हिंदू धर्म में लाइफ इज अ जर्नी डेथ के बाद भी। यह यात्रा केवल जन्म और मृत्यु के बीच की नहीं है, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा है। इस यात्रा में संस्कारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस जर्नी को 16 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिन्हें संस्कार कहते हैं। ये संस्कार जीवन के विभिन्न चरणों को चिह्नित करते हैं और व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ पर किए जाते हैं। ये संस्कार जिंदगी के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को दिखाते हैं, जैसे जन्म, नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, विवाह और अंत में अंतिम संस्कार। हर संस्कार का अपना एक विशेष महत्व होता है और ये व्यक्ति के जीवन को एक दिशा प्रदान करता है। हर संस्कार का अपना मतलब होता है और ये इंसान के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में हेल्प करता है। उदाहरण के लिए उपनयन संस्कार, जिसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, यह व्यक्ति को शिक्षा और ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। इन संस्कारों से इंसान को धर्म और समाज के रूल्स पता चलते हैं। ये संस्कार व्यक्ति को समाज के नियमों और धर्म के सिद्धांतों से अवगत कराते हैं, जिससे वह एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। ये संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और हमारी कल्चर की पहचान है। ये संस्कार हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं और इन्हें संजोकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। आज भी बदलते समय के साथ इन संस्कारों का इम्पोर्टेंस बना हुआ है। आधुनिकता के इस दौर में भी ये संस्कार हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं और हमें हमारी संस्कृति की याद दिलाते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये संस्कार सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। इनके पीछे गहरा साइंटिफिक और मनोवैज्ञानिक कारण है। उदाहरण के लिए, ध्यान और योग के अभ्यास से मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसी तरह अन्य संस्कार भी व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक होते हैं। हर संस्कार इंसान के पूरे विकास में मददगार है। ये संस्कार हमें जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन करते हैं और हमें एक संतुलित और समृद्ध जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। संस्कारों के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि समाज और संस्कृति को भी सुदृढ़ करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन संस्कारों का महत्व समझें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। गर्भाधान संस्कार, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, गर्भ धारण करने से जुड़ा है। यह एक प्राचीन हिंदू परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। यह संस्कार कपल द्वारा बच्चे की चाह के साथ शुरू होता है। जब एक दंपति संतान की इच्छा करता है तो वे इस पवित्र संस्कार को संपन्न करते हैं। इस संस्कार में यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण होता है। यज्ञ में अग्नि को साक्षी मानकर पवित्र मंत्रों का जाप किया जाता है, जो वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। माना जाता है कि इससे गर्भ में हेल्दी और सुसंस्कारी बच्चे का आगमन होता है। यह संस्कार न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह संस्कार हमें यह भी सिखाता है कि बच्चे का होना एक पवित्र काम है। यह एक जिम्मेदारी है जिसे भगवान की कृपा और आशीर्वाद समझकर ही निभाना चाहिए। इसे भगवान की कृपा और आशीर्वाद समझकर ही करना चाहिए। इस संस्कार के दौरान दंपति अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि आने वाला बच्चा स्वस्थ, बुद्धिमान और संस्कारी हो। इस प्रक्रिया में परिवार के बुजुर्ग और पंडित भी शामिल होते हैं, जो अपने अनुभव और ज्ञान से दंपति को मार्गदर्शन देते हैं। यह एक सामूहिक प्रयास होता है जिसमें सभी की शुभकामनाएं और आशीर्वाद शामिल होते हैं। संस्कार के दौरान पारंपरिक भारतीय संगीत और भजन भी गाए जाते हैं, जो माहौल को और भी पवित्र और दिव्य बना देते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर दंपति अपने संकल्प को मजबूत करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार खुशहाल और समृद्ध हो। अंत में दंपति आरती करते हैं और सभी उपस्थित लोगों के साथ प्रसाद का वितरण करते हैं। यह एक ऐसा क्षण होता है जब सभी मिलकर भगवान का धन्यवाद करते हैं और आने वाले बच्चे के लिए शुभकामनाएं देते हैं। गर्भाधान संस्कार न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा भी है। यह दंपति के जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का प्रतीक है, जिसमें वे अपने भविष्य के बच्चे के लिए सर्वोत्तम की कामना करते हैं। इस संस्कार के माध्यम से दंपति अपने जीवन में एक नई शुरुआत करते हैं, जिसमें वे भगवान की कृपा और आशीर्वाद के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कामना करते हैं। यह एक पवित्र और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। पुंसवन संस्कार गर्भाधान के बाद किया जाता है।
पुराने समय में बेटे की चाह में यह संस्कार किया जाता था। इस संस्कार में गर्भवती औरत को खास औषधियां और ड्रिंक्स दिए जाते थे। यह मान्यता थी कि इससे गर्भ में बेटे का जन्म होता है। हालांकि आज के समय में लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम्स के कारण इस संस्कार का इम्पोर्टेंस कम हुआ है। सीमंतोन्नयन संस्कार प्रेगनेंसी के 6ठे या 8वें महीने में किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण और पवित्र संस्कार है जो भारतीय संस्कृति में गहरी जड़ें रखता है। इस समय परिवार और दोस्तों का एकत्रित होना और गर्भवती महिला के लिए विशेष आयोजन करना एक परंपरा है। यह संस्कार न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक सामाजिक और भावनात्मक समर्थन का प्रतीक भी है। इस संस्कार का मकसद प्रेग्नेंट औरत का मन खुश रखना और उसकी इच्छाओं को पूरा करना होता है। गर्भावस्था के इस चरण में महिला को विशेष देखभाल और प्यार की आवश्यकता होती है। परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त मिलकर उसे खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यह समय होता है जब उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा किया जाता है, चाहे वह खाने की हो या किसी अन्य चीज की। इस मौके पर फैमिली वाले प्रेग्नेंट औरत को गिफ्ट्स देते हैं और उसका फेवरेट खाना बनाते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर गर्भवती महिला के लिए विशेष पकवान तैयार करते हैं। यह न केवल उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी संतुष्ट करता है। गिफ्ट्स और विशेष भोजन के माध्यम से परिवार यह सुनिश्चित करता है कि गर्भवती महिला को किसी भी प्रकार की कमी महसूस न हो। यह संस्कार हमें यह सिखाता है कि प्रेग्नेंट औरत का ध्यान रखना और उसे खुश रखना बहुत जरूरी है। यह समय होता है जब परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर गर्भवती महिला की देखभाल करते हैं। यह संस्कार हमें यह भी सिखाता है कि गर्भवती महिला की भावनात्मक और शारीरिक स्थिति का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। उसकी खुशी और संतुष्टि का सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जब गर्भवती महिला खुश और संतुष्ट होती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। यह संस्कार हमें यह याद दिलाता है कि एक खुशहाल और स्वस्थ गर्भावस्था के लिए परिवार का सहयोग और समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। सीमंतोन्नयन संस्कार न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक सामाजिक और भावनात्मक समर्थन का प्रतीक भी है, जो गर्भवती महिला और उसके बच्चे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5 जटाकर्मा वेलकमिंग द न्यूबॉर्न जातकर्म संस्कार बेबी के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। यह संस्कार बेबी का दुनिया में स्वागत करने के लिए होता है। इस संस्कार में पिता बेबी के कान में मंत्र बोलते हैं और उसे शहद और घी चटाते हैं। यह संस्कार बेबी की लाइफ की शुरुआत को पवित्र बनाता है और उसे भगवान को समर्पित करता है। सेक्शन 6 नामकराना द नेमिंग सेरेमनी नामकरण संस्कार बच्चे के जन्म के 10वें या 12वें दिन किया जाता है। इस संस्कार में बच्चे का नामकरण होता है। नामकरण संस्कार में ज्योतिष और कुंडली देखकर शुभ नाम चुना जाता है। यह संस्कार बच्चे को एक पहचान देता है और उसे समाज का हिस्सा बनाता है। सेक्शन 7 निष्क्रमणा द फर्स्ट आउटिंग निष्क्रमण संस्कार बच्चे के जन्म के 4थे महीने में होता है। इस संस्कार में बच्चे को पहली बार घर के बाहर ले जाया जाता है। इस दिन बच्चे को सूरज और चांद दिखाए जाते हैं। यह संस्कार बच्चे का बाहरी दुनिया से परिचय कराता है और उसे नेचर के करीब लाता है। सेक्शन 8 अन्नप्राशना द फर्स्ट टेस्ट ऑफ सॉलिड फूड अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के 6ठे या 8वें महीने में होता है। इस संस्कार में बच्चे को पहली बार खाना खिलाया जाता है। इस मौके पर खीर या हलवा बनाया जाता है और बच्चे को चांदी के चम्मच से खिलाया जाता है। यह संस्कार बच्चे के शारीरिक विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। सेक्शन 9 चूड़ाकराना द फर्स्ट हेयर कट चूड़ाकर्म संस्कार बच्चे के पहले या 3रे साल में होता है। इस संस्कार में बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं। यह संस्कार सफाई का प्रतीक है और माना जाता है कि इससे बच्चे के बाल घने और सुंदर आते हैं। सेक्शन 10 कर्णवेधा पियर्सिंग द ईयर्स कर्णवेद संस्कार बच्चे के कान छिदवाने से जुड़ा है। यह संस्कार बच्चे के 3रे या 5वें साल में होता है। यह संस्कार सुंदरता और परंपरा से जुड़ा है। माना जाता है कि इससे बच्चे के कान सुंदर लगते हैं और सुनने की शक्ति भी बढ़ती है।